Assalamu alaikum students. Today is our 7th lecture of SST. Students, we are going to start our chapter number 8, that is animals and plants. Please open your books, page number 29. How are animals and plants important? Today we are going to discuss कि animals और plants important क्यों हैं. Animals and plants are very important resources. ये भी एक वसाइल है, resource है. We depend on plants and animals for many things. Meat, milk, egg and fish all come from animals. We also depend upon plants for medicines, herbs and vegetables. All of the resources mentioned मेक आवर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को स्टूडेंट्स हम लोग साइंस में भी इन डिटेल जो है डिस्कस करके आए हैं कि आपके सारे फैक्टर्स जो है आपका टेम्परेचर के बारे में, एयर के हवाले से, प्लांट्स और एनिमल्स के हवाले से, ये सारा फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम. तो एनिमल से आप लोग उसकी स्किन से, उसके मीट और ये सब चीज़ें आप हासिल करते हैं, एग्स, ये सब चीज़ें. और उसके अलावा प्लांट से आप लोग को मेडिसिन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हर्ब्स जो हैं इसको हम हासिल करते हैं. इकोसिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट शोज़ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की जो इंटरेक्शन है माहौल के अंदर, वो बनाती है इकोसिस्टम. माहौलियाती निज़ाम जो है वो किस चीज़ से बनता है? जानदारों और गैर जानदार चीज़ों से की जो इंटरेक्शन होती है आपस में, उनके जो असरात एक दूसरे पे मुरतब हो रहे होते हैं, उसकी मदद से इकोसिस्टम जो है वो फॉर्म होता है. वी यूज़ द सीड्स, लीव्स, बार्क एंड बेरीज टू मेक द मेडिसिन. बनाने के लिए हम दरख्तों की ये तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं. उसके अलावा वी कट डाउन ट्रीज़ टू गेट द पेपर एंड वुड. हम दरख्तों को काटते हैं कागज़ हासिल करने के लिए, लकड़ी हासिल करने के लिए. ऑल काइंड ऑफ पेपर products are made from the wood pulp of trees. Furniture, utensils, sport equipments and construction materials are also all the ways in which wood is used. wood को तामीराती कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि उससे फर्नीचर बनता है, उससे लकड़ी की चीज़ें मज़ीद बन जाती हैं, आपके बैट्स उससे बनते हैं, उसके पल्प से आपका पेपर बनता है. Come to page number 30. Look at what the girl is wearing. Her jeans is made from cotton and cotton cloth is made from the cotton plant. Cotton हमें cotton plant से हासिल होती है. She is wearing a sweater which is made up of wool. We get wool from the fur of the sheep. Her shoe is made up of leather. Leather is made from the skin of animals. If you look closely at the bottom of the shoes, they are made up of rubber. Rubber is made from plants and it is made from the sap of the rubber tree. Sap बोलते हैं स्टूडेंट्स रबर ट्री का जो जूस है या जो उसका रस है. अब आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर जो मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है, उसके शू, उसके कपड़े, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का इंटरेक्शन जो है दैट इज़ इन्वॉल्व. Animals are useful to us. We eat some of the animals. We use their skin, bones, fur, horns and tusks to make the skin to make things for our use. Animals बहुत से मुख्तलिफ तरीके से हमारे लिए अहम है. हम उसे खुराक में इस्तेमाल करते हैं. उनकी स्किन से हमारी चीज़ें बन रही होती हैं, उनकी हड्डियों से, इवन के उनकी फर से, उनके सींगों से, हाथी के टस्क जो होता है उसके जो सींग होते हैं जो उसके ट्रंक के साथ, उससे. डंकी, हॉर्सेज एंड ऑक्सन एंड कैमल्स कैरी आवर लोड्स. वी कीप एनिमल्स एज अ पेट. और ये तमाम जानवर जो हैं इसको आप पेट एनिमल्स के तौर पे भी घर में रखते हैं और ये जानवर जो हैं ये बोझ उठाते हैं, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं. द एनिमल्स विच कैरी द हैवी लोड्स जो हैं ये लोडर्स इनको कहा जाता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. वी शुड deal them with kindness. Mistreating them or putting too much weight on them is not good. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जानवरों के ऊपर उनकी बसात से ज़्यादा जो है वो ज़ोर या बोझ ना डाला जाए. इस चीज़ का सख्त गुनाह है. हमारे इस्लाम ने भी इसको हमें तरीके से गाइड करना सिखाया है और बुक्स में भी आप लोग इस बारे में रीड कर रहे हैं. वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, मिनरल्स, पल्सेस एंड फूड ग्रेन्स फ्राम द प्लांट्स. प्लांट से हमें ये तमाम चीज़ें हासिल होती हैं. फ्रूट्स यानी कि फल, वेजिटेबल सब्जियां, ऑयल आपके तेल, मिनरल्स जो हैं वो मादनियात, पल्सेस क्या हैं आपकी दालें, और फूड ग्रेन्स बाकी और किस्म की जो खुराक है वो सारी आप पौधों से हासिल करते हैं. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम बिकॉज दे प्रोवाइड अस विद फूड. दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड स्टॉप द लैंड फ्रॉम फ्लडिंग. ये दरख्तों की वजह से हमारे जो फ्लड है ये आने रुक जाते हैं या कम हो जाते हैं, ये इसको रोक लेते हैं. नेक्स्ट इज़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं स्टूडेंट्स? पीपल कैन नॉट मेक द नेचुरल रिसोर्सेज. सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड इफ़ दे आर नॉट यूज टू क्विकली. दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज. यू कैन रीन्यू दैम. ट्रीज, प्लांट्स, लाइफ स्टॉक, एनिमल्स, सनलाइट, विंड, वाटर आर ऑल रीन्यूएबल रिसोर्सेज. दे कैन बी रिप्लेस्ड. ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिप्लेस हो सकें, जो
जिनका आप एक दूसरे तरीके से कारआमद ला सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें, उनको आप बोलते हो रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा कि सूरज की रोशनी से सिर्फ वो पौधों को नहीं मिलती, आपको भी विटामिन डी एट अ टाइम मिल रही होती है। सूरज की रोशनी से ही हमारे फूल पौधे जो हैं वो उगते हैं, और देन यू आर गोइंग इन टू द प्रोसेस ऑफ ईटिंग समथिंग। सो ये सब चीज़ें क्या हैं, दीज आर द थिंग्स विच कैन बी रिप्लेस्ड और रिन्यूड आर कॉल्ड एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे वसाइल हैं जो कि रीन्यू हो सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे वसाइल जिसको आप रीन्यू नहीं कर सकते, जो दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते, जो हर वक्त आप उसको एक ही फॉर्म में देखते हो, दोज आर कॉल्ड एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। Resources that doesn't grow back or come again is called as a non-renewable resource. Some resources may come back, but they take a very long time to do so. For example, if we use coal, it may come back, but after 1,000 of years, land and minerals under the earth, gemstones and ores are all. यानी कि जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ करेंगे तो वो वही फॉर्म में रहेंगे। कोल का जो एक्चुअल जो फॉर्म है वो कोल ही रहेगी। वो स्टील उससे आप ज़रूर बनाते हो, बट स्टील ही बना सकते हैं, यू कैन नॉट मेक एनी अदर थिंग। So these resources cannot be replaced or cannot be grow back for any other use. So natural resources are very important for us. We are using them at very quick rate. Some of them may finish work. We must all work together to use our natural resources carefully and wisely. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर जो है ये वाला फिनिश हो गया। ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज़ ऑल्सो गिवन इन योर नोट्स। स्टूडेंट्स, कम टू वर्ड्स योर वर्कबुक, पेज नंबर 21। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ एयर। आपने एयर के यूजेस जो हैं वो डिस्क्राइब करने हैं इन पिक्चर्स को देखते हुए। सबसे पहली पिक्चर प्लांट्स के अकॉर्डिंग है, सो यू विल राइट प्लांट यूज़ एयर फॉर मेकिंग फूड। पौधे जो हैं हवा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अपनी खुराक बनाने के लिए। नेक्स्ट आपको विंड मिल दिखाई दे रही है। एयर रन्स विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल जो है वो हवा की मदद से घूमती है और बिजली की पैदावार में मददगार साबित होती है। नेक्स्ट यू आर सीइंग ए बोट। एयर इज़ यूज फॉर सेलिंग बोट। इस बोट को सेल करने के लिए हवा की ज़रूरत है। सेल अब वो ख़रीदने फ़रोख्त वाला सेल नहीं है, ये जो चीज़ है ये जो लगी हुई इसको सेल बोलते हैं, और ये हवा की मदद से मूव करती है। एयर इज़ यूज इन टायर्स ऑफ व्हीकल्स। आपकी बुक पे गालिबन एरोप्लेन की पिक्चर ड्रॉ हुई हुई है, तो एरोप्लेन के टायर्स के अंदर भी तो कोई हवा की या कोई फ्लैपिंग की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी एयर की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क आउट टिल हियर। अल्लाह हाफिज़।